तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 सेकेंड बुक का, जिसका नाम है नागरिकता। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो क्वेश्चन बच्चों, भारत में कौन सी नागरिकता। ध्यान रखा बच्चों, बहुत सारे ऐसे देश है जिसमें दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत के अंदर कैसी नागरिकता बच्चों, एकहरी नागरिकता। ध्यान रखें, भारत में कौन सी नागरिकता है, तो आपको ध्यान रखना भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत के अंदर किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हैं तो भारत का ही नागरिकता कहलाएंगे। बहुत ऐसे देश है जहां पे बच्चों दोहरी नागरिकता का मतलब हुआ कि जिस देश में है उस देश का तो नागरिकता मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जिस राज्य का है उस राज्य का भी क्या होगा, नागरिकता मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना कि भारत के अंदर किस तरह का नागरिकता है, तो ध्यान रखना भारत के अंदर एकहरी नागरिकता। भारत के अंदर अब किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, भारत का ही क्या कहलाते हैं, नागरिकता कहलाते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, देशद्रोही की वंचित किया जा सकता। अगर देशद्रोही के मामले में कोई भी इंसान अगर पकड़े जाता है तो उसका नागरिकता क्या होगा, वंचित। वंचित का मतलब छीन सकता है। सरकार जो होती है क्या कर सकती है कि देशद्रोही के मामले में पकड़े जाएंगे तो जो देश की जो सरकार होगी नागरिकता को क्या कर सकते हैं, छीन सकते हैं। भारत सरकार उसको हटा देगी। अगर कोई भी इंसान देशद्रोही के मामले में आता है तो उस नागरिक को जो भारत सरकार होगी क्या होगा, नागरिकता उसे खो देना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में ध्यान रखना, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ। कि भारतीय संविधान में बच्चों जो नागरिकता जो शब्द है वह कब जोड़ा गया, तो 1949 में संविधान में क्या हो, नागरिकता शब्द को जोड़ा गया। क्वेश्चन था बच्चों, भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, तो 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान का हुआ लागू हुआ। कब हुआ, तो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का अवधारण किस देश से लिया गया। भारत में बच्चों जो एकल नागरिकता, जो एकहरी नागरिकता हम लोग पढ़े थे, वह किस देश से लिया गया, तो ध्यान रखा बच्चों, इंग्लैंड से लिया गया। भारत में जो एकल नागरिकता, कैसा नागरिकता बच्चों, भारत में एकल नागरिकता का जो अवधारण है किस देश से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में जो एकल नागरिकता है वह किस देश से लिया गया, तो आपको ध्यान रखना कि इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक, ध्यान रखो, जो कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो सकती है। कितने वर्षों तक लगातार अगर देश से बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो ध्यान रखना बच्चों 7 वर्ष। कितने वर्ष, 7 वर्ष। अगर कोई इंसान भारत से दूसरे देश में अगर 7 साल लगातार रह रहा है तो उस देश का क्या होगा, भारत की नागरिकता उस इंसान को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो आपको डेट ईयर ध्यान रखना, कितने वर्ष तक बाहर रहने पे भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा, तो 7 वर्ष। वही क्वेश्चन लिखा, कितने वर्षों तक लगातार अगर देश से बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में, भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर में, नागरिकता के संबंध में कानूनी बनाने का अधिकार को प्रदान किया गया था, अनुच्छेद 11 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, अनुच्छेद 11 में कौन सी बातें लिखी गई है। अनुच्छेद जो 11 है वो उसमें कौन सी बातें लिखी गई है, तो आपको ध्यान से समझना है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार जो प्रदान किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 11 में किया गया। संसद को अगर नागरिकता के मामले में जो कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया, किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 11 में यह बात लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवेदन द्वारा, ध्यान रखें, आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है जो देशीकरण। क्या कहा जाता है, देशीकरण। अगर आवेदन प्राप्त करने की लिखा हुआ, आवेदन प्राप्त द्वारा नागरिकता प्रदान करने की रीति को क्या कहा गया है, तो देशीकरण कहा गया। द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं, तो देशीकरण कहते हैं। आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपको समझना बच्चों, देशीकरण द्वारा आवेदन द्वारा नागरिकता क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों, पाकिस्तान से आकर, ध्यान रखो बच्चों, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद नंबर 6 में किया गया। कि कोई भी अगर पाकिस्तान का नागरिक है, भारत में नागरिकता
प्राप्त करने संबंधी जो वर्णन मिलता है अनुच्छेद किस में मिलता है, तो अनुच्छेद 6 में मिलता है। वहीं लिखा है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी का प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 6 में इसके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, उसमें लिखा हुआ है नागरिकता प्राप्त करने के शर्तें, ध्यान रखें नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें का निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो ध्यान रखा जो संसद है। ध्यान रखना संसद का क्या है बच्चों, संसद के बारे में लिखा हुआ नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्तें हैं उसको निर्धारित करने का जो सक्षम निकाय है वो कौन सा है, तो ध्यान रखना जो संसद है। और संसद कितने जनों से मिलकर बनता है, तो ध्यान रखें उसमें राज्यसभा होता है, उसके साथ साथ लोकसभा होता है, साथ साथ क्या होता है राष्ट्रपति, जब तीनों मिलाते तब क्या होता है संसद का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पावर एंड सोसाइटी, ध्यान रखा जो पावर एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। पावर एंड सोसाइटी जो नामक है उस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ध्यान रखना बच्चों अब्राहम कापलान। क्या नाम है, 2 जने थे, पहले का नाम है अब्राहम कापलान और हेरोल्ड लेसवेल है। पहले का नाम है अब्राहम कापलान और दूसरे का नाम है बच्चों हेरोल्ड लेसवेल। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ नागरिकता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति को राज्य में, अगर नागरिकता का क्या अर्थ होता है बच्चों, किसी भी राज्य में सामाजिक साथ साथ राजनीतिक उसको अधिकार क्या हुए मिले हुए, तभी हम क्या कह सकते हैं नागरिकता। वहीं लिखा नागरिकता का अर्थ क्या है, किसी भी व्यक्ति को राज्य में क्या क्या मिलने के बाद हम बोल सकते हैं उस व्यक्ति को नागरिकता मिल रखी है, तो सामाजिक और राजनीतिक जो अधिकार है अगर वह मिल जाता है तो वह व्यक्ति को क्या मिल बोलते हैं नागरिकता, उस राज्य को मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नागरिकता अधिनियम 1955, डेट को याद रखना है, ईयर को याद रखना है। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध क्या है, इसमें नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति के बारे में बताया गया है। नागरिकता जो अधिनियम 1955 ईयर को याद करना है, तो ध्यान रखना नागरिकता को प्राप्त करने तथा उसके समाप्ति से रिलेटेड क्या है अधिनियम है। 12 में लिखा हुआ गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पे बने, तो ध्यान रखें बच्चों जब पुर्तगाल वहां से चले गए और पुर्तगाल को भगाने में भारत ने क्या किया हेल्प किया, उसके बाद गोवा क्या हो गया भारत में मिल गया, तो वहीं लिखा हुआ पुर्तगाल से भागकर। ध्यान रखें बच्चों पुर्तगाल से भागकर जो गोवा हुआ वो भारत में क्या हुआ मिला है, तो वहीं लिखा गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पे उसे मिला है, तो पुर्तगाल से भागकर। जो पुर्तगाली है उससे भागकर क्या हुआ गोवा भारत में मिला। कब मिला 1962 में मिला था। ध्यान रखो जो 1962 में मिला था। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया, तो ध्यान रखें 1955 में, जिसमें क्या कर सकते हैं किसी भी इंसान का नागरिकता को समाप्त करने और उसे नागरिकता प्राप्त करने रिलेटेड क्या हुआ अधिनियम बना। कब बना 1955 में। जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ था बच्चों नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंध क्या है, तो नागरिकता को प्राप्त करने तथा समाप्ति रिलेटेड क्या है अधिनियम है। वहीं इसमें आगे क्वेश्चन लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 13 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया। कब बनाया, तो 1955 में। और इस लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।